कहा जाता है इंसान अपने जीवन में जितनी सफलता हासिल करता जाता है या सफल होता जाता है उतना ही जल्दी उसके शत्रु भी बनने लगते हैं। इसका दोष किसी एक को देना भी शायद गलत होगा, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से खुश होने की बजाय उसके प्रति जलन की भावना रखता है। इसी जलन के चलते वो सामने वाले का दुश्मन बन जाता है और हर हालात में सफल व्यक्ति को गिराने में लग जाता है। अब ऐसे शत्रुओं से बचा कैसे जाए, ये सवाल हमें सताता रहता है, जिस कारण हम अधिक परेशान रहने लगते हैं और इनसे बचने के उपाय सोचते रहते हैं। तो आपको बता दें, अब आपको अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको भारत के महान कौटिल्य कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिस पर अगर आपने अपने जीवन में अमल कर लिया तो दुश्मन की आपको परेशान करने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। चाणक्य नीति के इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शक्तिशाली दुश्मन भी आपके सामने पानी मांगेगा। आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में दुश्मन से निपटने के तरीकों के बारे में क्या बताया है। नंबर 1, दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। चाणक्य नीति की माने तो सबसे पहले दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। दुश्मन की हथियार ही आपको सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है, यानी कि आप दुश्मन की अच्छी व बुरी दोनों बातों के बारे में पता लगाएं। यह पता लगाने के बाद आप उससे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वह अपना आपा खो दे और क्रोधित होकर अपना विवेक भी खो बैठे। दुश्मन से आधी बाजी तो आप वहीं जीत लेते हैं। नंबर 2, शत्रु को कभी घायल करके ना छोड़ें। चाणक्य नीति में लिखा है कि कभी भी सांप और शत्रु को घायल करके छोड़ना घातक हो सकता है। यदि रोग का पूरा इलाज ना हो तो वह आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। उसी तरह दुश्मन को घायल कर छोड़ देने पर वे आपको बर्बाद करने का या मारने का मौका ढूंढेंगे। वो मौका पाते ही आप पर झट से हमला कर देंगे। नंबर 3, हर समय शत्रु के सामने डटे रहना बुद्धिमानी नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर समय शत्रु के सामने डटे रहना बुद्धिमानी नहीं होती है। जब शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली हो तो उस समय पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। इसके बाद सही समय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय को स्वयं की शक्ति को बढ़ाने पर खर्च करना चाहिए। इस दौरान अपने शुभचिंतकों को एकत्रित करने के साथ विद्वान लोगों के साथ बैठकर रणनीति बनानी चाहिए। तैयारी पूरी होने के बाद अपने शत्रु पर फिर से प्रहार करना चाहिए। नंबर 4, शत्रु की हर गतिविधि पर नज़र रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसके प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखनी चाहिए। उसकी कमजोरी का पता लगाना चाहिए, क्योंकि किसी बलवान शत्रु को उसकी कमजोरियों के दम पर ही परास्त किया जा सकता है। सभी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, इसलिए शत्रु की गतिविधियों पर नज़र रखें और समय आने पर उसे पराजित करें। नंबर 5, योजना तैयार रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उससे मुकाबला करने के लिए एक योजना पहले से ही बनाकर रखें। ध्यान रखें कि अपनी योजनाओं के बारे में हर किसी से चर्चा ना करें। योजनाओं को लेकर हमेशा जिम्मेदार और विश्वास पात्र व्यक्तियों से ही चर्चा करनी चाहिए। कार्य पूर्ण होने के बाद भी इस विषय पर बात करनी चाहिए। योजना के बारे में यदि सतर्कता नहीं बरतेंगे तो शत्रु आपकी इस आदत का लाभ उठाकर आपके कार्य में बाधा भी पहुंचा सकता है। नंबर 6, सतर्कता जरूरी। चाणक्य नीति शास्त्र कहती है कि व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु सदैव आप पर दृष्टि रखते हैं। वे आपकी कमियों को तलाशने में लगा रहता है, इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु को आप पर जीत हासिल करने का मौका मिल जाए। नंबर 7, बुराई से बचकर रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करनी है और दुश्मन को हराना है तो ना किसी की बुराई करें और ना ही किसी की बुराई सुने। बुराई करने और सुनने से भी हानि होती है और शत्रु को बल मिलता है, इसलिए इस आदत का त्याग करना चाहिए। नंबर 8, चेहरे पर मुस्कान रखें। दुश्मन को हराने या उसे महसूस करवाना कि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो यह तरीका सबसे मस्त है। बहुत मामलों में यह देखा गया है कि जब आपका दुश्मन आपके आसपास होता है तो आप दुखी से हो जाते हैं। यही देखकर आपका दुश्मन खुश हो जाता है और आपको और दुखी करने की कोशिश करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो तो जब आपका दुश्मन आपके आसपास आए तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखें और उसको नज़रअंदाज करते रहें।
ऐसे में वो सोचेगा कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नंबर 9, मर्यादा का ध्यान रखें। आचार्य चाणक्य की नीति कहती है कि मानव जीवन में हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। व्यक्ति को कभी भी इस मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। इस आदत का भी शत्रु लाभ उठाता है। शत्रु अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ने को तैयार रहता है जो आपसे नाराज हो, इसलिए संबंधों में सदैव अनुशासन बनाकर रखना चाहिए। नंबर 10, छिपे हुए शत्रु को ऐसे करें पराजित। आचार्य चाणक्य कहते हैं हर सफल व्यक्ति के जीवन में सफलता के साथ शत्रु जरूर आते हैं। इनमें से कुछ शत्रुओं के बारे में हमें पता होता है तो वहीं कुछ अज्ञात शत्रु भी होते हैं। यह शत्रु आपको सीधे नुकसान न पहुंचाकर छिप कर वार करते हैं। ऐसे शत्रु बहुत ज़्यादा घातक साबित होते हैं। इनका पता लगाने के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अचानक वार होने पर घबराने की बजाय शत्रु की हर चाल का डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी चाणक्य की इन नीतियों को अपनाकर अपने दुश्मन पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।